अनुग्रहित कर दान में दिए हुए इस अच्छी सुबह का प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के दिन के चिंतन के लिए मैं आप सबका ध्यान प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 38वीं आयत की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। इस सुबह इस पवित्र वचन से हम प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचनों की महानता के बारे में मनन करेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। यह अध्याय हमारे बाप दादों और उनकी कलीसिया को मरुभूमि में मूसा के द्वारा दिए हुए सत्य वचनों के बारे में बताती है और साथ ही साथ इन वचनों को हमें देने और बांटने के लिए भी बताती है। यहाँ दिए हुए वचनों को नाम सत्य वचन दिया गया है। सत्य वचनों में एक अनोखी महत्वता है और हम देख सकते हैं कि सत्य वचनों को विभिन्न नामों से पवित्र शास्त्र में संबोधित किया गया है। भजन संगीता 1 अध्याय उसकी 2 आयत यहोवा की व्यवस्था कहा गया है। यशाया 34:16 में यहोवा की पुस्तक कहा गया है। दानियल 10:1 सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक कहती है। मरकुस 15:28 और यूहन्ना 5:39 पवित्र शास्त्र कहता है। रोमियो 3 अध्याय उसकी 2 आयत परमेश्वर की सच्चाई कहती है। इफिसियों 6:17 में उद्धार का तलवार कहा गया है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की 2 पत्री 3 अध्याय और 6 आयत पुराना और नया नियम कहती है। इब्रानियों 8:5 में पहली और दूसरी वाचा कहा गया है। इब्रानियों 5:13 आयत में धर्म के वचन का नाम कहा गया है। कुलुसियों 3:16 मसीह के वचन के बारे में कहता है। फिलिपियों 2:16 जीवन का वचन कहता है। रोमियो 1:16 प्रभु का सुसमाचार कहता है। रोमियो 10:8 विश्वास का वचन के नाम से संबोधित किया गया है। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की 2 पत्री 3 अध्याय उसका पहली आयत प्रभु का वचन कहता है। पवित्र शास्त्र में इन अनुग्रहित और महत्वपूर्ण नामों से प्रभु के वचन और सत्य वचनों को संबोधित किया गया है। मेरे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र कोई छपी हुई किताब या पुस्तकालय में रखी हुई कोई साधारण किताब की तरह आपके घरों में रखी हुई है तो इससे कोई दिव्य शक्ति का कार्य आपके जीवनों में या आपके घर परिवार में नहीं होने वाला। वरन अगर आप हर दिन इस दिव्य पुस्तक में प्रतिदिन विश्वास के साथ ध्यान लगाते हो तो आपके जीवन में और आपके घर में एक अनुग्रह और अद्भुत का कारण साबित होगा। इस सत्य वचन में प्रभु का क्या मन है और प्रभु का क्या उद्देश्य है आपके जीवनों से, ये हम देख सकते हैं। इसको पढ़ने वाला ज्ञानी हो जाता है, विश्वास करने वाला सुरक्षित हो जाता है और साथ ही साथ इस वचनों में चलने वाला जीवन सुख और समृद्धि पाता है। इन वचनों को उत्साह के साथ पढ़ने और समझने की इच्छा हम सब में आने पाए और होने पाए प्रियो, ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का एक अटूट भाग होने पाए और दिन प्रतिदिन हम इसमें से प्रभु का अनुग्रह, प्यार और दया को प्राप्त करते रहने पाए। इन्हीं जीवित वचनों के द्वारा हम प्रभु के अनेकों चमत्कार और वचनों की महत्वता अपने जीवनों में देखने का सौभाग्य प्रभु हमें देने पाए। इन वचनों को सुनने से प्रभु आप सबको आशीषित करे। आप सबका दिन अनुग्रहित होने पाए। धन्यवाद।